आप वो 17,500 रुपया दीजिए। नहीं देने पे ये हमें इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से इतना हमें टॉर्चर कर रहे हैं, इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि आप जिस तरह से भी है, ये हुँ। दीजिए हमें पैसा। कौन टॉर्चर कर रहा है आएँगे आपको? क्योंकि थाना से भी हमने सारा कुछ करके देख लिया, वहाँ से भी न्याय नहीं मिला। हुँ। अब इनका मुझे एक सहारा लास्ट में मिला कि अब जो भी न्याय दिला सकते हैं, यही हमें दिला सकते कौन? हैं, गोल्डन दास। बस उनका यूट्यूब से मैंने वीडियो देख के मुझे लगा कि नहीं, अगर गरीबों के लिए कोई सहायता कर सकता है, हुँ। तो ये गोल्डन दास ही है, बाकी और कोई नहीं। पुलिस, थाना ये सब मैंने देख लिया, कोई किसी का साथ नहीं दे। गोल्डन दास जी मेरे भैया समान हैं, मैं उनकी बहन हूँ, उससे ज़्यादा क्या रिश्ता आप देखेंगे कि हाँ, जात-पात इसमें देखेंगे। बस भरोसा है। मैं यही भरोसा करके आई हूँ कि मैं हुँ। एक अपने भाई के पास आई हूँ, एक पीड़िता के रूप में, कि हुँ। वो मेरी सहायता करें। अगर ये मेरे भाई गोल्डन दास जी मेरी सहायता करते हैं, तो मेरे लिए आज ये भगवान के रूप में भगवान है। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी के जनता कार्यालय पर है, जहां पर पूरे देश भर के जो पीड़ित और शोषित हैं वो जो है गोल्डन दास जी से न्याय की उम्मीद से उनके जनता कार्यालय पर आ रहे हैं। इस कड़ी में आपको बता दूं कि ब्राह्मण जाति की एक महिला है जो कि गोल्डन दास जी से न्याय की उम्मीद से इनसे इनके कार्यालय पर आई हुई हैं, इनके जनता कार्यालय पर आई हुई हैं। क्या नाम हुआ आपका? अंजलि भारती, अंजलि भारती जी, कौन सी जात है आपकी? ब्राह्मण जाति, कहाँ से हैं आप? रांची, झारखंड। रांची झारखंड से आई हैं यहाँ पर? हाँ, यहाँ रहती भी हैं पटना में? पटना में निफ्ट कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती हूँ। क्या दिक्कत हुआ कि आप गोल्डन दादी से इनके मिलने ऑफिस पर आ गई आप? आज मैं इनसे यहाँ पे न्याय के लिए आई हूँ, हुँ। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से मुझे न्याय मिलेगा। हुँ। हमारी जो एजेंसी है, वो राहुल पांडे सिक्योरिटी एजेंसी जब से आई है, हुँ। हमारे से जो सैलरी आती है 20,000, 21,000 जो भी सैलरी आती है, हुँ। हुँ। उसमें से हमें 15,000 रुपये रखने को बोलती है। एक मिनट, जो आप बोल रही हैं राहुल पांडे जो सिक्योरिटी है, ये क्या करती है? क्या काम करती है ये सिक्योरिटी? ये सिक्योरिटी एजेंसी है जो लो जगह-जगह ये कॉलेज में अलग-अलग जगह पे हुँ। अपने सिक्योरिटी जो भी लोग होते हैं उनको वहाँ पे जॉब देती है। अच्छा, ठीक है। उसी में आपका जॉब हाँ, हुआ था? उसी में मेरा जॉब भी कब हुआ हुआ था था। जॉब आपका? मेरा 4 साल पहले हम जॉब क यहाँ पे किए थे। 4 हुँ। साल से यहाँ पे निफ्ट कॉलेज में जॉब कर रहे हैं। ठीक। तो क्या दिक्कत क्या हुई आपको? दिक्कत यही हुई कि आज जो ये राहुल पांडे सिक्योरिटी एजेंसी है, हमें बस यही कहती है कि जो भी सैलरी आता है 20,000, 20,000 और 19,000 जो भी सैलरी आता है, वो आप पैसा हमें 15,000 रुपये रख के बाकी पैसा कैश निकाल के दीजिए, चाहे हुँ। ऑनलाइन आप हमें दीजिए, वो पैसा हमसे ले लेती है। अभी ठीक आपकी है? आपको और आप साढ़े 1 मिनट रुकना चाहेंगे। आपको सैलरी कितनी मिलती है? सैलरी हमें 20,000 करीब ऐसे ही 21,000 यही सैलरी आपके आती है। अकाउंट में आती है? अकाउंट में आती है, उसमें हाँ। से ये लोग क्या कहते हैं? 15,000 रुपए आप रखिए, बाकी पैसा हमें दीजिए, ये अच्छा, कहते हैं हमें। तो हमारे जो सुपरवाइज़र थे यहाँ पे, वो एके उपाध्याय, हुँ। वो हमसे पैसा लेते थे, सारी लेडीज़ गार्ड से ये पैसा लेते थे और हुँ। लेकर ये हमें बोलते थे कि एजेंसी में हमें आगे भेजना पड़ता है। हुँ। हुँ। ठीक है? ये लेकर बसंत जो है, बसंत सिंह उनको देते थे और वो अपना क्या करते थे, ये लोग क्या किए, हमारे से तो पैसा ले लिया जाता था। हम इन लोगों से इतना परेशान हैं और अलग से हमें 17,500 रुपया भी वो भी जमा करवाया गया अलग से। हुँ। कि आप वो 17,500 रुपया दीजिए। नहीं देने पे ये हमें इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से इतना हमें टॉर्चर कर रहे हैं, इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि आप जिस तरह से भी है, ये हुँ। दीजिए हमें पैसा। कौन टॉर्चर कर रहा है आपको? हमेशा ये बसंत सिंह, हुँ। मनोज सिंह जो है, ये हुँ। लोग हमें बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से, जब रूप से परेशान कर रहे हैं। जब जॉइनिंग आप की थी जॉब में, तो क्या बात हुई थी? सैलरी को लेकर क्या बातचीत हुई थी? सैलरी को लेकर हमें ये बता दिया गया था कि आपकी सैलरी 15,000 रुपये रहेगी, ठीक। आपको वही पेमेंट मिलेगा, अच्छा। ठीक है? हुँ। उसके बाद हमारी जो अकाउंट में पैसे आते हैं, हुँ। 20,000 आते हैं, 21,000 आते हैं, हुँ। तो वो पैसे हमसे रखवा के और 15,000 रखवा के बाकी सारे पैसे हमसे ले लिया जाता है। अच्छा, 15,000 छोड़कर जो आपको आता फालतू हाँ, पैसा उनके अकाउंट में जाना चाहिए। उनके अकाउंट में नहीं, हुँ। वो अकाउंट में नहीं लेते आप लोगों से हैं। निकलवा कर वो ले लेते हैं। कैश निकाल के हमें देना पड़ता है अच्छा। या 1-2 बार हमारे पास प्रूफ है, मोबाइल में ट्रांज़ैक्शन है, हुँ। जो कि हमने ऑनलाइन भी पेमेंट किया है, बाकी कैश पैसा भी हमने उनको दिया है। ये कब से जब जॉइन की तब से ही चलता आ रहा हाँ, है ये? जब से जॉइन की हूँ तब से चलता आया है। तो ऐसा जो है घटना कितने लोगों के साथ अब अभी आप लोगों के साथ हुआ है? हमारे साथ जो 6 लोग हैं, हम लोग अंदर में हुँ। सिक्योरिटी, लेडीज़ सिक्योरिटी गार्ड, सारे लोगों से यही के कराया जाता है। सारे लोग पैसा देते हैं, हुँ। सारे लोग के पास वैसे ही है।
सारे लोग अंदर प्रताड़ित थे तो आखिर उनसे। किस नाम पर जो आपको 15,000 के अलावे आपके बैंक जो आपके खाते में जो पैसे आते हैं, वो किस नाम पर कहते हैं कि दे दो पैसा? नहीं, वो हमें कहते हैं कि ये एजेंसी लेती है पैसा। हमारे जो सुपरवाइज़र थे अखिलेश कुमार उपाध्याय, हुँ, वो हमें ये बोलते थे कि ये पैसा हमें एजेंसी में भेजना पड़ता है, एजेंसी को आगे देना पड़ता है। हुँ, हुँ, वो ये बोल के हमसे लेते थे। बाकी उस पैसे का ये लोग क्या करते थे, हमें कुछ नहीं पता, बस हम लोगों से पैसे ले लिया जाता था। हुँ, हुँ, आज तक हमने पैसे दिए हैं, जब से स्टार्टिंग से जब भी आए हैं, हुँ, तब हुँ। से हमसे पैसा लिया जाता है। तो आपकी माँग क्या है ये बताइए? अब मेरी माँग है, अब मेरे झूठ के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है हुँ, और ऑफ़िस में मेरे भैया द्वारा वहाँ पे गए हैं, इस बात का सच्चाई वहाँ पे साबित भी किया गया है। हुँ, वहाँ हमें बुलाया गया था, प्रशासन भी आई थी, हुँ, सारा चीज़ लेडीज़ जो भी थी, लेडीज़ गार्ड थी, हुँ, हुँ, जिसमें सुनीता यादव और सपना टोपनो, सुमन एंद और विनीता मर्की, हुँ, ये लोग जो भी थे, अनीता, ये लोग सारे कोई वहाँ पे कबूल किया कि हाँ, एजेंसी हमसे पैसा लेती थी। हुँ, और एजेंसी हम हमें झूठ-मूठ बदनाम कर रही है कि उनको हमने लोन देना है, कभी लोन दिए हैं। हुँ, हुँ, जबकि वहाँ पे हम लोग सारी लेडीज़ गार्ड यही बोले कि हुँ, हम लोगों ने कभी लोन नहीं लिया है आपसे। हुँ, हुँ, और उसके बाद ये लोग इस तरह से हमारे प्रति मेरा नाम सामने में आया, इसकी वजह से वहाँ पे ऑफ़िस में कितना हंगामा भी किए हुँ, और हमारा तबादला कर दिया गया, दूसरे जगह स्थानांतरण कर दिया गया। अच्छा, मैं यहाँ बहुत मजबूरी में यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, बच्चे हैं हुँ, मेरे साथ, अकेले मैं अपने बच्चों को अकेले भरण-पोषण सब अकेले कर रही हूँ। हुँ, मेरा अभी बहुत दिक्कत है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। आपके पति में और आप में अनबन भी हाँ, है, डिवोर्स हुआ है? पति में और मेरे साथ जो है अनबन है, हम उसी का फ़ायदा उठा के ये मनोज सिंह और बसंत सिंह, हुँ, ये लोग हमें प्रताड़ित करते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से, हुँ। उसी का फ़ायदा तो उठा आपका के। कहना है कि आपका ट्रांसफ़र ना हो, जहाँ पर आप जॉब कर रही हैं, वहीं आपकी हाँ, जॉब हो हाँ। और जो जितना अकाउंट में आपका सैलरी हो, आपकी हो। हाँ, जो जेन्युइन मेरा सैलरी है 10 ही हुँ, हज़ार अगर मेरी सैलरी है, तो वो अकाउंट में हमारे 10 ही हज़ार आए। हुँ, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन वो जो आता है मेरा सैलरी, वही रहे। हम किसी को निकाल के पैसे नहीं देंगे। अच्छा, सच के मैंने झूठ के खिलाफ आवाज़ उठाई है, हुँ। इसलिए आज मेरा तबादला कर दिया गया है। तो इसको लेकर आपने पुलिस प्रशासन के किसी आला अधिकारी से बात करी? यहाँ कॉलेज में ही जब ये बात हुई थी प्रशासन के द्वारा, हुँ, तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा सारे कुछ वहाँ पे प्रूफ मिल जाएँगे। वहाँ पे जो हम लोगों ने कबूल किया था हुँ, कि हुँ। हाँ, एजेंसी हमसे पैसे लेती है और एके उपाध्याय हमसे कैश लेते हैं, बाकी ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन भी हुँ, लेते हैं। इसका प्रूफ़ है आपके पास? इसका प्रूफ है हमारे हुँ, पास, सारा तो ये प्रूफ। प्रूफ़ लेकर आप किसी थाने में गई थी, पुलिस प्रशासन के किसी आला अधिकारी से भेंट करी थी आप? हमारे एजेंसी में यहाँ कॉलेज में ही जो प्रशासन आए थे वहीं पे बात हुई थी, हुँ, जिसमें एक अविनाश कुमार जो आए थे वो हुँ। उन्होंने कहा था कि आगे से आप अविनाश लोग कुमार कौन है? उनका क्या पोस्ट है? वो किस पोस्ट पे नहीं, लेकिन थाने से आए थे वहाँ अच्छा। पे। हुँ, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन थाना से आए थे। हुँ, हुँ, और उन्होंने कहा अगर आप लोग के साथ ऐसा कभी भी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग मेरा नंबर नोट कीजिए। हुँ, जभी भी कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कॉल कीजिएगा हुँ। और पैसा आज के बाद किसी को देना नहीं है, ये भी बात वहाँ पे बोला गया। अच्छा। और ये भी बोला गया कि पैसा ये जो भी आज जिस डेट में वहाँ पे ये बात हुई, उसी हुँ, डेट में एके उपाध्याय के पास पैसा हम लोगों ने दिया था, हुँ, जो कि वापस कराया गया, उसी दिन वापस कराया गया प्रशासन के द्वारा। हुँ, सारे लेडीज़ गार्ड को उस दिन पैसा वापस मिल गया, क्योंकि सुबह-सुबह उसी दिन सारी लेडीज़ गार्ड ने ऑनलाइन किया था, हुँ। कैश दिया था, तो जो-जो पैसा था वो प्रशासन के द्वारा हमें वापस कराया गया उस दिन। फिर बाद में क्या दिक्कत हो गया? बाद में अब दिक्कत यही हो गया कि एजेंसी अब हमें मेरा तबादला कर रही है दूसरे जगह, तो मेरा जो और पुलिसकर्मी ये बात को बोले थे, फिर उनसे नहीं आप कंसर्न किए? नहीं, अभी उनसे कोई कंसल्ट नहीं किया हमने। अच्छा। तो गोल्डन दास के बारे में आपको कैसा पता चला? उनके बारे में हमें पता चला यूट्यूब से, मैंने उनका वीडियो देखा था। मुझे पता था कि जो भी वो न्याय दिलाएँगे, क्योंकि थाना से भी हमने सारा कुछ करके देख लिया, वहाँ से भी न्याय नहीं मिला। हुँ। अब इनका मुझे एक सहारा लास्ट में मिला कि अब जो भी न्याय दिला सकते हैं, यही हमें दिला सकते कौन? हैं, गोल्डन दास। बस उनका यूट्यूब से मैंने वीडियो देख के मुझे लगा कि नहीं, अगर गरीबों के लिए कोई सहायता कर सकता है, हुँ, तो हुँ। ये गोल्डन दास ही है, बाकी और कोई नहीं। पुलिस, थाना ये सब मैंने देख लिया, कोई किसी का साथ नहीं देता है। आप ब्राह्मण जाति से आती हैं और गोल्डन दास एससी, एसटी, ओबीसी की बात करते हैं, तो लगता है कि आपको न्याय वो दिलवा पाएँगे? इसमें तो कोई जाति-पाति नहीं देखा जाता है कि हुँ। कोई किसी का जात पीड़ित हैं देखे। आप? हम पीड़ित हैं, हुँ, गोल्डन दास जी मेरे भैया समान हैं, मैं उनकी बहन हूँ। उससे ज़्यादा क्या रिश्ता आप देखेंगे कि हाँ, जात-पात इसमें देखेंगे। बस भरोसा है? मैं यही भरोसा करके आई हूँ कि हुँ, मैं एक अपने भाई के पास आई हूँ, एक पीड़िता के रूप में, कि हुँ। वो मेरी सहायता करे।
बस। और मुझे एजेंसी अभी इतना परेशान कर रही है कि मेरे पास अब कोई ये रास्ता नहीं है। अब यहाँ से मैं जा रही हूँ आत्महत्या करने के लिए। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आत्महत्या करिएगा आप? आत्महत्या करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे ये एजेंसी इतना ये कर दी है, परेशान कर दी है शारीरिक और मानसिक रूप से कि मैं अब यहाँ रह भी नहीं सकती। इसे मुझे इतना परेशान कर दिया गया है। इसलिए मैं अब आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर ये मेरे भाई गोल्डन दास जी मेरी सहायता करते हैं, तो मेरे लिए आज ये भगवान के रूप में भगवान है। देखिए, ये महिला जो है जिस तरीके से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, राहुल पांडे जो एजेंसी है, जो सिक्योरिटी एजेंसी है, जिस तरीके से इनको प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर आपको बता दूँ देखिए इनके अंदर जो है भावुकता भी झलक रहा है और गोल्डन दास जी के ये जो है आज जनता दरबार जो है लगा हुआ है और जो उसी में आपको बता दूँ कि ये महिला जो है न्याय की उम्मीद से गोल्डन दास जी से भेंट करने के लिए आई हुई थी। बाकी आप जो है इनके जो पूरा मामला आप समझ गए होंगे, इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए और क्या आपको लगता है कि गोल्डन दास जी जो है इस महिला को न्याय दिला पाएँगे? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, क्या मेरे साथ साथी हैं राजवीर जी। बहुत-बहुत धन्यवाद।